सबसे पहले प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को प्यार भरा नमस्कार। एक ज़माना था हमारे दादी और नानी वाला, जब उनके चेहरे बिल्कुल चमकते रहते थे। दिन भर वो काम करते थे, खेतों में काम करते थे, धूप में काम करते थे, फिर भी उनके चेहरे पर चमक बरकरार थी। कोई दाग धब्बा झई दिखाई नहीं देती थी। आजकल आप देखिए, छोटे बच्चे भी, बड़े भी, जेंट्स भी, महिला भी, लड़कियां भी, सभी के चेहरे पर कुछ ना कुछ निशान होते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बहुत ही कमाल की रेमेडी बताती हूँ कि किस तरीके से बिना पार्लर गए, बिना भारी भरकम क्रीम खरीदे हुए, यानी कि केमिकल की इस्तेमाल करते हैं ना, तो कुछ समय के लिए आपका चेहरा साफ दिखाई देता है, उसके बाद फिर वैसा हो जाता है, बल्कि और ज़्यादा डैमेज होता है। चलिए आज मैं आपको यही फ्री में मिलने वाले नीम के जो पत्ते हैं, इनसे बहुत बढ़िया सा स्क्रब और बहुत बढ़िया सी क्रीम बनाना बताती हूँ। किस तरीके से आप अपने चेहरे को नीट और क्लीन कर रख सकते। ये झाइयाँ हैं ना, इनको ख़त्म कर सकते, बेवजह की रिंकल्स है, इनको ख़त्म कर सकते। तो सबसे पहले हमें नीम के पत्ते लेने हैं, अच्छे से उनको धोना है। धो के आपको करना क्या है कि मिक्सी के जार में डालिएगा और उसमें गुलाब जल ऐड करिएगा। मिक्सी का जार ध्यान रहे, मसाले वगैरह इनका नहीं होना चाहिए, अच्छे से क्लीन होना चाहिए, नहीं तो कभी मिर्ची आपको रेड ना कर दे। गुलाब जल डाल के अच्छे से बिना पानी से हम इनका पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि नीम के पत्तों में अपने आप में बहुत सारा पानी होता है, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब चलिए हमें करना क्या है, इसका जो पेस्ट हमने बनाया है, इससे नीम का अर्क अलग करना है, जिसको आप नीम का जूस भी कह सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें छन्नी के ऊपर मलमल का या कॉटन का कोई भी कपड़ा लगाइए और उससे इसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। अगर छन्नी से छानेंगे तो कुछ नीम के कण इसके अंदर आ जाते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें चाहिए वैसे तो, लेकिन हमें अलग अलग चाहिए। अब इसको मैं जब हाथ से निचोड़ कर दबा कर निकाल रही हूँ ना, तो ये बिल्कुल इतना मक्खन जैसा सॉफ्ट लग रहा है मेरे हाथों को, बहुत ही सॉफ्ट है। ये अर्क है। इसकी 1 चम्मच आप पानी में मिलाकर पी सकते हैं अगर पेट में कीड़े हैं तो। अगर आप इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं तो हफ्ते में 2 बार सिर्फ 1 चम्मच ही आपको लेना, ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि नीम जितना हमारे लिए उपयोगी है, अगर सही मात्रा में इस्तेमाल ना करें तो खतरनाक है। आप देखिए ऊपर ये निकला है इसका बुरा दासा, ये भी बहुत सॉफ्ट है। इसको मैंने एक डब्बे में निकाल के रख लिया है। अब दोनों को हम इस्तेमाल करेंगे। नीचे जो निकला हुआ अर्क, इसको भी इस्तेमाल करेंगे, और जो भूसा ऊपर निकला उसको भी इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल प्योर नीम का हमें मिल गया है। इसको मैंने स्टोर कर दिया है, क्योंकि नीम हमें बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना है। इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक लिमिट में होना चाहिए। अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो बहुत ही कम करना है। तो इसलिए देखिएगा, जो नीम की क्रीम आती है उसमें बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है, और हफ्ते में 2 ही बार आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैं साथ साथ बता देती हूँ, नहीं तो पूरे चेहरे कई बार ना किसी का रेड भी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं स्क्रब बताती हूँ आपको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपके हाथ पैरों पर भी टैनिंग है, यानी कहीं साफ़ है कहीं ब्लैक दिखता है, तो आपको करना क्या है कि ये जो ऊपर वाला बुरादा सा जो नीम के पत्तों का है ना, इसके अंदर आपको दही मिला लेना। दही जितना पुराना हो ना उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, और पुराना नहीं है तो आप जैसा ताज़ा है वैसा ले लेना। इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। मिक्स करने की ही प्रक्रिया है ना, वो बहुत इसमें अच्छी सी होनी चाहिए। आपको इसको घुमाते घुमाते अच्छे से चम्मच से क्या करना है, मिक्स करना है। बस इतना सा काम है। नहाने से 10 मिनट पहले आप अपने हाथों पर, पैरों पर, गर्दन पर, चेहरे पर इसको रगड़िएगा। इससे क्या होगा कि आपके चेहरे, हाथ पैर पे जितने भी डबल साइड से आपको स्किन नज़र आती है वो ख़त्म हो जाएगी। आपके यहाँ देखिएगा हाथ पैर बिल्कुल साफ नज़र आएंगे, और एंटीबैक्टीरियल है, इसलिए किसी तरह के फोड़े फुंसी होने की संभावना नहीं होती है। इसको रगड़ कर आप नहाते हैं तो आपके पसीने की बदबू भी दूर भाग जाती है, ठीक है, और आपको मच्छर भी नहीं काटेंगे।
तो नहाने से पहले आप ये काम ज़रूर करिए। ये है स्क्रब का काम। आप मेरे हाथों को देख सकते हैं, एक हाथ पे मैंने लगाया था, एक पे नहीं लगाया, तो दोनों में अंतर आपको दिखाई दे रहा है। ये तो था स्क्रब जो बहुत इजी है। दूसरा है कि जो हमने इसका अर्क निकाला था, मैंने इससे साबुन भी बनाया है। आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि नीम का साबुन कैसे बनता है। आप देखिए यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब ले लिया है नीम का रस, और अब लिया मैंने कैस्ट्रोल ऑयल, है ना, अरंडी का तेल बोलते हैं, और ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। आप, मैं इसी के नीचे टैग करूँगी, आप देख सकते हो, वो प्रोडक्ट खरीद लीजिएगा। और मैंने ग्लिसरीन डाली है, 1 चम्मच ग्लिसरीन और 2 बूंद मैंने डाली है कैस्ट्रोल ऑयल की, और दोनों को डालकर बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इतना बढ़िया मिक्स करना है कि ये जेल की तरह बन जाए। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, बहुत कम करेंगे, मैं बताऊंगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच भर के आपको डालना है, ये देखिएगा। और ये डाल के बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना। और आगे देखिएगा इसका मिक्स करने का तरीका क्या है, कि किस तरह से ये फोम की तरह बन के हो जाए। जब आप टच करें तो आपको ऐसा लगे कि आपके मक्खन के अंदर आपने हाथ दिया है। आपको दिखाई दे रहा है, नज़दीक से मैं कर रही हूँ चम्मच से। बस इसमें एक ही काम है, सिर्फ को जितना चाहे उतना आप फेंटिएगा। जैसे केक बनाते हैं ना, तो केक बनाते समय घी और चीनी को किस तरह से फेंटा जाता है, या फिर आप बनाते हैं घर में दही वल्ले, तो जब भी खाली पेटने का ही काम होता है, यही क्रीम का होता है। तो देखिए इस तरीके से आप करिए, ये आपकी नाइट क्रीम इतनी बढ़िया तैयार होती है। अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं, काले निशान है, या रेडिश है, आपके चेहरे पे एलर्जी है, आप अगर रात को इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे रात को, तो आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके चेहरे से सब कुछ फालतू के झाइयाँ, निशान सब खत्म हो जाएंगे। आप देखिएगा इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से फेंटने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये देखिएगा। इस तरीके से आपको फेंटना है, और जितना आप फेंटेंगे उतना ही ये मक्खन की तरह सॉफ्ट होता चला जाता है। हम लोग देखते हैं कि जितनी मार्केट से क्रीम आती है उनके अंदर इसी तरह से कॉर्नफ्लोर, अरारोट, है ना, मैदा, इन चीज़ों को किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो आपको कुछ मुलायम सी लगती है। तो हमने इसको घर में ही बना दिया है। आप इसको बना के तैयार कीजिएगा। अगर इस क्रीम को कहीं पे फूड़ा फुंसी भी बच्चों को हो जाए, वहाँ भी लगा सकते हैं, है ना, कहीं एलर्जी है वहाँ भी लगा सकते हैं। अगर आप पार्क में कहीं घूमने जा रहे हैं तो बच्चों को ये क्रीम लगा दे, उनको वहाँ पे मच्छर बिल्कुल नहीं काटेंगे, है ना। ये मॉस्किटो जो है आजकल मार्केट में जो चीज़ें आती है उनसे भी आपको क्या करेगी, बचाएगी, है ना। एक नीम के अद्भुत फायदे हैं, जो आपकी स्किन को साफ भी करता है, बीमारियों से भी बचाता है। देखिए कितनी बढ़िया क्रीम बन के हो गई है तैयार। इस क्रीम को आप दिन में भी लगा सकते हैं, लेकिन रात को लगाएंगे ना तो आप देखेंगे कि जब आपकी पूरी स्किन, है ना, क्या होती है, पूरी राहत में होती है, पूरी आराम में होती है, तब वो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेती है। तो देखिए मैंने किस तरह आपको लगा के दिखाया है। आप हाथों पे, पैरों पर लगाइएगा। शाम का टाइम होता है, बच्चे बाहर घूमने जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो बच्चों के लगा दीजिएगा, ताकि बच्चों को मच्छर मक्खी भी परेशान ना करे। हाँ, और जिनके सर के अंदर जुएँ हैं उनको तो ये एक बार लगा के ज़रूर देखना चाहिए। आपके जुएँ सर से बिल्कुल भाग जाएंगी कि, और डैंड्रफ है वो भी ख़त्म हो जाएगा, है। बाल भी आपके सिल्की स्मूथ होंगे अगर आपने इस तरीके से इसको नहाने से पहले अगर बालों में भी इस्तेमाल किया। और स्किन के लिए तो ये है यही बेस्ट, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरह की एलर्जी नहीं होने देती है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपकी स्किन को रखती है। अगर आप में से किसी को भी स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है तो आप नीम के स्क्रब और ये बनाकर
अपने घर पे इसको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पार्लर में मार्केट से जो इतने पैसे खर्च करते हैं ना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप हमेशा देखिएगा देसी चीज़ों का ही क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो हमारी क्रीम बनके तैयार हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक शेयर करना ना भूले, वीडियो को हाइप भी दे और हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।